लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे बोली माइक पे। अहम आत्मा गुडाकेश। अहम आत्मा गुणाकेश। अहम आत्मा गुडाकेश। अहम आत्मा गुणाकेश। सर्वभूताशय स्थितः। सर्वभूताशयस्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च। अहमादिश्च मध्यम च। भूतानामन्त एव च। भूतानामन्त एव च। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण कोई और हैं और परमात्मा कोई और है। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। अहम आत्मा गुडाकेशा। गुडाकेशा मतलब जिसने नींद को जीत लिया है। तो गुडाकेश यहाँ पे कौन है? अर्जुन। यानी कि उन्होंने अंधकार को, तम को जीत लिया है। ऐसा व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ सकता है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। आशय मतलब हृदय। तो आशय स्थित मतलब सभी के, सभी जीवों के हृदय में मैं स्थित हूं। यहाँ पे सर्वभूत का अर्थ है सभी जीव, लेकिन सर्वभूत का अर्थ केवल केवल सभी जीव नहीं है। भूत का मतलब आपको याद है, मैंने बताया था, भूत का मतलब तत्व भी होता है, पंच महाभूत। तो अब मैं इससे पहले की टीका में जाऊं, पहले ही बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए। सर्वभूताशय स्थितः के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ तो बड़ा स्पष्ट है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। ठीक, ये कौन से विष्णु हुए? क्षीरोदकशाई विष्णु। अब ब्रह्मांड के अंतर्यामी कौन है? गर्भोदकशाई विष्णु। तो वहां पे भी अर्थ होना चाहिए सर्वभूताशय सतः, मतलब सभी ब्रह्मांड के परमात्मा के रूप में भी स्थित हैं। और जितने भी भौतिक, पूरा भौतिक सृष्टि में जितने भौतिक तत्व हैं, उनकी आत्मा कौन है? महाविष्णु। तो वहां पे सर्वभूताशय का अर्थ हो गया, सत्ता का अर्थ हुआ महाविष्णु। तो ये तीनों विष्णुओं को यह इंगित करता है, जो किसके हैं? विभूति हैं, या सॉरी विभूति नहीं, किसके अंश हैं? भगवान कृष्ण के। कितना डीप अर्थ है, समझ रहे हैं? सर्वभूताशय सत्ता का अर्थ हुआ महाविष्णु के रूप में पूरी प्रकृति के आशय में स्थित हैं, गर्भोदक विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के आशय में स्थित हैं, और क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में सभी जीवों के आशय में स्थित है। मतलब हम लोगों को बलदेव विद्याभूषण जी के पास में ही है, चरणों में प्रार्थना भी करना चाहिए और उनके समाधि में जाकर के प्रणाम करना चाहिए। दूर नहीं है, श्यामानंद प्रभु के यहाँ पे जो मंदिर था, राधा श्याम सुंदर, वहीं पर पीछे है। बहुत सुंदर है, कभी लॉकडाउन खोलेगा तो हम जाएंगे। कितना सुंदर अर्थ है, समझ में आ रहा है सर्वभूताशय का? फिर कह रहे हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही जीवों का आदि हूं, मध्य हूं और अंत। ठीक, ओके। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। तो अनुवाद स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। सभी विभूतियों के स्रोत के रूप में तुम मेरा स्मरण करो, जो तीन विष्णु विस्तारों के रूप में इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। अब आप लोग याद रखिए कि विभूति को हम बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तो समझना होगा कि भगवान किस प्रकार इस जगत का नियमन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर नियमन की बात करें तो सबसे बड़े नियामक इस जगत के कौन है? भगवान विष्णु। तो वह किस तरह से इस जगत का स्थिति, सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर रहे हैं, पहली चीज भगवान ने यही रख दी। तो ये भगवान की एकदम दिव्य विभूति है। इनसे श्रेष्ठ विभूति इस जगत में कोई भी नहीं। विभूति नहीं, मेरा मतलब उनका अंश है, लेकिन इससे श्रेष्ठ, उनसे बड़ा कोई जगत में नहीं। तो सबसे पहले उन्हीं का वर्णन वो कर रहा है। ठीक है। हे गुडाकेश अर्थात नींद को जीतने वाले। इस पर छोटी सी मैं व्याख्या करूंगा, छोटी सी लीला है। जब पांडव लोग अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे युद्ध कौशल सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य जी ने अपनी पत्नी को, यानी कि उन पांडवों की गुरु माता को कहा कि तुम कभी भी पांडवों को रात में खाना, यानी अंधेरे में खाना मत देना। सुना है लीला? बड़ी इंटरेस्टिंग लीला है।
आप कभी भी इन लोगों को अंधेरे में खाना मत देना, पांडवों को, किसी को भी, मतलब खाना अंधेरे में मत खिलाना। बड़ा रहस्य, उनको क्यों ऐसा बोल रहे हैं। एक बार तो दिन में अर्जुन अभ्यास करते थे, तो एक बार ये लोग प्रसाद दे रहे होते और कुछ कारण होगा, अंधकार रहा होगा, जो भी दीपक बुझ गया हवा से, और फिर भी लोग प्रसाद ग्रहण करते रहे। तभी अर्जुन को सिग्नल मिल गया कि जब हम प्रसाद रात में अंधेरे में खा सकते हैं, तो मैं क्या अंधेरे में अभ्यास नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्हें सोना ही छोड़ दिया और रात में भी अभ्यास करने लगे। एक और छोटा सा मैं अर्जुन का लीला स्मरण आ रहा है कि एक जो द्रोणाचार्य जी थे, उनका अपने पुत्र के प्रति विशेष स्नेह था। तो वह सबको बोलते कि पानी लाने की सेवा करो, नदी से या सरोवर से, जो भी हो। तो बाकी लोगों को वह पतले मुंह वाले सुराही से दिया करते थे, उस पानी देर में भरेगा। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं धारण, सुराही समझते, सुराही और घड़ा। और क्या नाम है, अश्वत्थामा को मोटे मुंह वाला घड़ा देते थे, तो वह घड़ा जल्दी भर जाता था, वो जल्दी आ जाते थे, वह सीख लेते थे। तो अर्जुन को समझ में आ गया, तो अर्जुन ने क्या किया, कुछ जल वाला अस्त्र लिया, जिससे हाँ जल्दी से उनका वो सुराही थी जो भी था वो जल्दी भर जाता था, फिर वह भी आकर के सीखने लगे। तो उनका बड़ा आग्रह था। तो इस प्रकार से वह इंद्रिय को जीते हुए थे। तुम इन पर मनन करने के योग्य हो, क्योंकि तुमने निद्रा रूपी अंधकार को जीता हुआ है। मतलब बड़े, निद्रा को जीतना बड़ा कठिन है, और अंधकार से परे हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए तुमको मेरा चिंतन तीन परमात्माओं के रूप में करना चाहिए, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का दायित्व लेते हैं, जो विभूति, ज्ञान और आनंद से युक्त हैं, और उन तत्वों से युक्त अपने धाम में स्थित रहते हैं। तो स्पष्ट है, समझ में आ रहा, नहीं आया, नहीं समझ में आया। धाम मतलब महाविष्णु, महाविष्णु लोक में रहते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु कुछ समय के लिए इस ब्रह्मांड में रहते हैं। क्षीरोदकशाय विष्णु अपने सभी के हृदय में रहते हैं। वैसे क्षीर सागर में उनका धाम है, वहां पे भी रहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट आज मैं लघु भागवतमृत में पढ़ रहा था कि जो भगवान के, ये प्रश्न समुद्र प्रभु का नहीं, शानु प्रभु का था, कि भगवान के जो धाम अवतार हैं, उनका धाम मतलब नित्य व्योम या परा व्योम में उनका धाम है। और हम सुनते वो यहाँ आते भी हैं, तो कहाँ से आते हैं, तब कहाँ से आते हैं उसका स्पष्ट उत्तर भी मैंने देख पाऊंगा, तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा। अभी इसमें बताया गया था कि उनके धाम इस भौतिक जगत में भी रहते हैं, मत्स्य अवतार का, वराह अवतार का। इसके प्रमाण वो देते हैं श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवतमृत में, अध्याय 5 में। तो अब इसको मैं पूरा पढ़ के और बताऊंगा। अभी जल्दी जल्दी में मैंने पढ़ा, तो इतना ही बात समझ में कि उनके धाम यहाँ भी रहते हैं, और यहाँ से अगर वो, अब इसका अर्थ यही है कि वह यहीं से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इसको मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, फिर से पढ़ के और बताऊंगा। तो ये सब बातें देखिए, जितना हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे उतना और बातें समझ में आती है कि कितनी विलक्षणताएं हैं यहाँ पे। तो भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं उनका भी यहाँ पे है। एक बार किसी ने पूछा था मुझसे कि भाई मत्स्य अवतार का आध्यात्मिक जगत में है, ये क्या प्रमाण है? तो लघु भागवतमृत में प्रमाण है, सभी अवतारों का आध्यात्मिक जगत में स्थिति रहती है, और उनके यहाँ भी धाम रहते हैं। ठीक है, अगर आपको भगवान समझ में नहीं आ रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। एक साइंटिस्ट था, उसने बोला, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करना चाहता जो उनको समझा जा सके। समझ लेंगे तो आप तो नियंत्रित कर लेंगे उनको, कभी समझ नहीं सकते भगवान को, लेकिन उनकी चर्चा करने में भक्तों को सुख प्राप्त हो। एक श्लोक है ना, वैकुंठ कल्पिता ये ना, तो थोड़ा सा इस पे। श्लोक मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता। वो वैकुंठ इस पृथ्वी पर भी है, मुझे भी पता। ओके, होता तो मैं पहले पहुंच जाता, लेकिन अभी है, मुझे पता नहीं। ठीक, हाँ थे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कहाँ थे हम, आगे बढ़ते हैं। सर्वभूत का अर्थ है प्रधान सेकल से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों में मैं प्रकृति के सभी तत्वों से युक्त धाम में महाविष्णु के रूप में कारण सागर में स्थित रहता हूँ। तो प्रकृति के अंतर्यामी के रूप में मैं स्थित हूँ। तो ये महाविष्णु का धाम क्या हो गया? ये पूरा प्रधान, पूरा प्रधान, प्रधान समझते हैं, प्रकृति के वह स्थान या वह अवस्था जिससे सारी वस्तुओं की मतलब पदार्थ आते हैं, पदार्थ आते हैं, तो उसमें भगवान स्थित होकर के सभी सृष्टि करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था। ये किनका वर्णन हो रहा है? महाविष्णु का वर्णन हो रहा है।
मैं समष्टि विराट के अंतर्यामी के रूप में गर्भोदकाशाही विष्णु के रूप में वैराज नामक स्थान में स्थित रहता हूं और सभी जीवों का अंतर्यामी हूं। तो अब सारे जीवों को एक साथ लीजिए तो पूरा ब्रह्मांड जो है उसके अंतर्यामी कौन है? गर्भोदकाशाही विष्णु। और उनका स्थान क्या है? वैराज। तो अब देखिए यही जो बात मैं लघु भावामृत से बोला तो यहां भी स्थापित हो रही है कि इस भौतिक जगत में भी भगवान का धाम होता है। भगवान के लिए भौतिक जगत नहीं है, वो कहीं भी अपनी स्थिति बना सकते हैं वैकुंठ की। जैसे भागवत में आता है कि लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इस भौतिक जगत में एक वैकुंठ का निर्माण कर दिया, प्रकट कर दिया, कोई उनके लिए कठिन नहीं। ठीक, हम लोग अभी वैकुंठ मतलब आध्यात्मिक जगत में बैठे हुए हैं, वृंदावन में वैराज नामक स्थान है, विरजा नहीं, वैराज नामक स्थान। विरजा तो अलग, करण सागर के बाद। मैं व्यष्टि विराट के अंतर्यामी के रूप में सभी जीवों के हृदय में शिरोदकशाय विष्णु स्वरूप में रहता हूं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, यानी कि हर जीव के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में रहता हूं। तो सर्वभूताशय स्थितः के तीन अर्थ हम समझे। परशुराम प्रभु समझ में आया? सर्वभूताशय स्थितः के तीन अर्थ लिए थे। तीन विष्णु हैं। कौन कौन से विष्णु हैं? महाविष्णु, गर्भोदशाय विष्णु और शिरोदकशाय विष्णु, तीनों के रूप में भगवान को समझना। ठीक है। नोट, सर्वभूत की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है ताकि एक साथ तीनों विष्णु स्वरूपों को इंगित किया जा सके। सुबाल उपनिषद, समझ गया ना? ये नोट समझ में आया? सर्वभूत मतलब प्रकृति के सारे तत्वों को भूत कहा जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को भी सर्वभूत कहा जाएगा, और सर्वभूत मतलब सभी जीवों को भी सर्वभूत कहा जाएगा। और सबके आशय, सबके स्थान में स्थित हैं भगवान महाविष्णु के रूप में, गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में और क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में। ये सब प्रभुपाद जी टीका में लिखेंगे। ऐसा मत सोचिए हम आउट ऑफ सिलेबस कुछ बोल रहे हैं। और आप ही को दिखवाऊंगा कि यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। सुबाल उपनिषद कहता है, प्रकृति आदि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। नारायण प्रकृति अन्य तत्वों व सभी जीव, सही होना चाहिए नहीं, सभी जीवों के अंतर्यामी हैं, वे सभी नित्यों में मुख्य हैं। ये बात बोली जा रही है, अलग कोई बात नहीं बोली। सात्वत तंत्र कहता है, विष्णु स्तुत्रीणी रूपाणी पुरुषख्यान्य अथो विदु। विष्णु तीन रूप में होते हैं जिनको पुरुष कहा जाता है। पुरुष मतलब पुरी में शयन करने वाले। एकम तु महता सृष्टः, द्वितीयम तु अंड संस्थितम। ये थोड़ा सा संस्कृत टाइपिंग ठीक नहीं है। एकम तु महत सृष्टः यानी कि जो पहले महतत्व की सृष्टि करती हैं। द्वितीयम तु अंड संस्थितम, दूसरे जो ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, और दूसरे जो हैं शिरोदकशाय विष्णु, वह सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। इनको जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब मुक्त नहीं भक्त ब्रह्म ज्योति वाला नहीं, मुक्त मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। वे भगवान विष्णु के इन तीन स्वरूपों को जानते हैं। पहले महत्व के सृष्टा हैं। कौन से महत्व के सृष्टा हैं? किसने किया सृष्टि? महाविष्णु। गुड। देखिए बार बार रिपीट करने से फिर समझ में आने लगता है, इतना कठिन नहीं है। तीसरे सभी जीवों में कहा गया, दूसरे ब्रह्मांड में स्थित है। क्या नाम है? गर्भोदकशाय विष्णु। देखिए इतना आसान भी नहीं है। एक भक्त काफी समय से भक्ति में है, और मैं प्रवचन कर रहा था और यही प्रवचन हो रहा था, और दिन बोले, अच्छा गर्भोदकशाय विष्णु से कमल निकलता है? और उसकी ब्राह्मण दीक्षा भी हो चुकी है, वो सैफरन में भी था। तो मैं उसका चेहरा देख रहा था, और सैफरन में भी है और था, मतलब उस समय की बात कर रहा हूं। तो मतलब सीनियर डिवोटी तो हो गए थे वो, लेकिन मैं देख रहा था उसको, मैंने कहा भाई ये क्या है। तो इसलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी, बहुत गंभीर बात है। एक भक्त इंग्लिश में बोल रहे थे इस बात को, इफ यू डू नॉट हियर then our certification will be in the sampradaya, but our affiliation will not be in the our affiliation will be in the sampradaya, but our, how to say, कैसे बोला था, our मतलब हमारा बहुत अच्छे, एफिलिएशन बोला था,
और अफेक्शन ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, शब्द बहुत अच्छा नहीं इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि संप्रदाय का ठप्पा लग जाए, लेकिन अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो संप्रदाय की से शिक्षा के रूप में हम जुड़ते नहीं है। एफिलिएशन मतलब हो गया हाँ भाई यहाँ के ये हैं गौड़िया वैष्णव हैं, लेकिन अगर सिद्धांत स्वीकार नहीं किया तो फिर वो मतलब उसमें वाकई वैष्णव गौड़िया वैष्णव हुए नहीं। इसलिए सुनना है कि क्या कंक्लूजन धारण बताए जा रहे हैं। यार बहुत सुंदर शब्द यूज किया यार, आर अफिलिएशन विल बी इन द संप्रदाय बट हाँ, आर देखो भगवान इसे स्मरण कराते हैं, आर एफिलिएशन विल बी इन द संप्रदाय बट आर इंक्लिनेशन विल बी नॉट इन द संप्रदाय। हमारा झुकाव संप्रदाय के प्रति नहीं होगा भले ही हमारे स्टैंप लग जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? एफिलिएशन इंक्लिनेशन, ठीक है। यह हाँ, और तीसरे सभी जीवों में स्थित हैं, कौन है वो? क्षीरोदकशा विष्णु, और वह सभी किसके अंश हैं? कृष्ण। कृष्ण, यस समझ गए, कृष्ण यही कृष्ण, यस। इन तीनों को जानने वाला मुक्त हो जाता है। देखिए हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को सुन करके बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी बातें कर सकते। यह तीनों अवतार वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण के हैं, इसको ब्रह्म संहिता में प्रदर्शित किया गया है। यथा यह कारणार्णवे जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्या अर्थ है आधार शक्ति स्वरूप? मतलब अनंत शेष जो है उन्हीं की शैया पे महाविष्णु के रूप में वे लेटे हैं, उनके नाभि कमल से बहुत सारे उनके पोरों से विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और वो किसके अंश हैं? वो स्वयं गोविंद के अंश, कृष्ण। मैं सभी जीवों की सृष्टि स्थिति और संहार का कारण हूं। तुम्हें मुझे इन तीन पुरुषों के रूप में स्मरण करना चाहिए जिनका वर्णन यहां हुआ। थोड़ा इस पे विचार किया जाए। महाविष्णु का वर्णन हुआ, गर्भोदकशाही विष्णु का वर्णन हुआ, और क्षीरोदकशाही विष्णु का वर्णन हुआ। अब जरा देखा जाए, सृष्टि स्थिति और संहार में सबसे पहले रोल किसका हुआ? महाविष्णु का। उनके दृष्टिपात से प्रकृति में शोभ उत्पन्न हुआ और वह सृष्टि शुरू हुई। अब जब ब्रह्मांड का सृजन हो गया तो उसके बाद ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए कौन आए? गर्भोदकशाही विष्णु, और उन्हें ब्रह्मा जी की सृष्टि करी, और ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई। अब उसके बाद सभी जीवों को शरीर देने के बाद भी दिए जाने थे, और उनका संचालन करने के लिए कौन प्रवेश, किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी शरीर की स्थिति कौन पालन कर पा रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। खाना खा लिए ना आप लोग? कितना हजम हो गया अभी तक? ये प्रश्न आप मुझसे भी कर सकते हो ना, मुझे पता ना आपको पता, किसी को तो पता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो गायों की सानी हो रही है, आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, मतलब कोई नहीं कर रहा। ये हम कहें अपने आप ही हो गया, बाई चांस हो गया, ये विचारणीय बात है कि शरीर के क्रियाओं को मैं संचालित नहीं कर रहा हूं, हो जरूर रही हैं। सोचे आप कभी इस तरह से? शरीर की क्रियाओं को हम संचालित नहीं कर रहे हैं, हो रही हैं, तो कोई तो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इस रूप से मतलब अपने व्यक्तिगत शरीरों के संचालन के लिए, स्थिति के लिए, पालन के लिए भी भगवान पे ही आश्रित है। समझ में आ रहा? तात्पर्य कौन हिंदी पढ़ लेते हैं ठीक से? प्रेम कृष्ण प्रभु आप पढ़ लेते हो इस श्लोक में? तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है इसका। देखिए, जो व्यक्ति सोया हुआ है, हम जब सो जाते हैं तो मालूम रहता है कि बाहर क्या हो रहा है। कभी विचार कीजिएगा कि जिन समस्याओं का आप बहुत चिंतित हो,
2 4 8 घंटे के लिए जब तक हम भूल ना जाएं तब तक तृप्त नहीं होते, है ना। ये बड़ी समस्या चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब 8 घंटे 6 7 घंटे सो लेते हैं तो कोई चिंता नहीं रहती, कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वाकई चिंता का विषय है कि नहीं, सोचने वाली बात है। जिसको आप बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं 6 7 घंटे तो उसको सोचते ही नहीं है, ना सोचे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, कंपेयर कीजिए कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति सो रहा है, बाहर क्या महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है उसको नहीं पता। मान लो कोई भक्त आश्रम में इसमें सो रहा हो, कोई सो नहीं रहा, मैं कोई ऐसे इंडायरेक्ट नहीं बोल रहा, मान लो सो रहा हो, तो क्या उसको मालूम चलेगा कितनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। क्या एक श्लोक है, यस्याम जागृति भूतानी भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, शुरुआत कैसे होती है, यस्याम जाग, नहीं, उसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति संयमी पुरुष है उसके लिए जो निद्रा है वह भोगी के लिए दिन है, और जो एक भोगी के लिए रात है उसके लिए एक योगी पुरुष के लिए दिन है। तो इसका अर्थ क्या है, जब हरि कथा हो रही है तो भक्तों को, एक संयमी पुरुष को बड़ा उत्साह होगा, हम सीखें भाई। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। दूर जाने की जरूरत है, अपने ही को याद कर लो जब हम भक्ति में नहीं आए थे। अब भगवान कृष्ण अंशी है नहीं है, उनका क्या विस्तार है, कहाँ धाम है, जीवन का क्या लक्ष्य है, एकदम अनभिज्ञ, जैसे सोता हुआ व्यक्ति बाहर की दुनिया के क्रियाकलाप से अनभिज्ञ रहता है। क्या उदाहरण आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जब हम जगते हैं तब लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं और भगवान के तत्व को समझते हैं तब लगता है ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वाकई महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है उसको बहुत सारा धन प्राप्त होता है। नहीं, धन नहीं प्राप्त होता, तो फिर क्या करना। तो कहते हैं नहीं, जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी मरे वह दोबारा जन्म नहीं लेता। तो हमारी सेवाओं का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझने के लिए हमारा उत्साह हो। मेक सेंस। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस एक प्रकार, मिनट, ये बात समझ में है कि मैंने इतनी व्याख्या क्यों करी। अर्जुन एक जागृत व्यक्ति हैं, वो कृष्ण को जानना चाहते हैं, उनके भक्त हैं, इसलिए ये बातें उनके सामने प्रकट की जा रही है, उनको समझ में आ रही। कोई भौतिकतावादी व्यक्ति जो बहुत भोगों में लिप्त है उसके सामने आप व्याख्या भी करें तो कठिन है कि उसको समझ में आएगा। आज ही बात कर रहे थे कि बुद्धि, मोटी बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, तो जैसे जैसे भक्ति करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, तो बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है और हम समझ पाते हैं, और इसके लिए मानव जीवन है। आज आपको जो बात समझ में नहीं आ रही है, आप जब करते रहिए, श्रवण करते रहिए, अब देखिए कि 5 साल बाद समझ में आ जाएगी। हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितना भी समय डिपेंड करता है कि हम 5 साल में कोई, आप 5 साल बाद समझ में नहीं आए तो मेरे को आप लठ मत मारना कि समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल अच्छे से भक्ति करेंगे तो आपके मुझे टाइम बताता आपने 5 साल करने ही, उसमें क्या कहते हैं नीचे पोस्ट स्क्रिप्ट है कि ठीक से जब करेंगे, साधना करेंगे तो चेतना क्लियर होती जाएगी तो समझ में आने लग जाएगी। यस। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन एक महत्वपूर्ण चीज है। और सोचिए, आप सब लोग पढ़ाई किए हैं कॉलेज में, आप लोग कितने लोग पढ़ाई किए कॉलेज में, कॉलेज की में किए हैं, ठीक है। आप सोचिए कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो उसका एक लिंक होता है कि नहीं हर दिन, या नहीं होता। तो आप कल की क्लास छोड़ दें और कहें कि हम खुद पढ़ लेंगे, हम कितने इल्यूजन में रहते थे, हम खुद पढ़ लेंगे। खुद पढ़ते नहीं है, खुद पढ़ने की शक्ति नहीं है, और टीचर पढ़ाता है, बीच बीच क्लास मिस करते हैं, फिर क्या होने लगता है, अरे छोड़ो समझ ही नहीं आ रहा है, जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि आज एक सुबह एक बात हुई थी, हतारी गतिदायक। तो मैंने यही सुना था कि केवल कृष्ण हतारी गतिदायक हैं, केवल कृष्ण ही जिनको मारते हैं उनको मुक्ति देते हैं, और भगवान विष्णु हमने पढ़ा था कि वह स्वर्ग आदि देते हैं और वह मुक्ति नहीं करते। लेकिन हतारी गतिदायक दोनों के लिए ही है, थोड़ा समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपने सुबह कुछ सुना होगा तो मेरी बात समझ में आई। हतारी गतिदायक दोनों के लिए है, लेकिन गति अलग अलग है। भगवान विष्णु भी गति देते हैं लेकिन स्वर्ग आदि देते हैं, प्राय मुक्ति नहीं देते असुरों को। और कृष्ण भगवान मिनिमम मुक्ति तो देते ही हैं, और अगर थोड़ी सी भी उसके प्रति, भगवान के प्रति कुछ फेवरेबल है उसमें, तो वह भक्ति भी दे देते, जैसे कि पूतना के केस में।
मुक्ति मतलब सायुज्य मुक्ति। लेकिन कदाचित उसका भगवान से थोड़ी सी प्रीति, थोड़ा अच्छा लग जाए भगवान, तो फिर भगवान को उसको भक्ति भी दे देते हैं। तो दोनों ही हतारी गतिदायक हैं, लेकिन गति में थोड़ा भेद है। और यह क्यों कर रहे हैं? अपनी इच्छा से ही। एक रूप में आ रहे हैं तो अपनी इच्छा से कृपा दे रहे हैं, थोड़ी कम कृपा दे रहे हैं, और कृष्ण स्वरूप में आते हैं तो पूरी कृपा देते हैं। तो आप समझे मेरी बात, अगर सुबह का प्रवचन कोई सुनेगा तब वह उसी बात को कहीं लिंक कर पाएगा। तो बड़ी अगर गंभीरता से समझेंगे भगवत गीता, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ आज की क्लास क्यों बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए 4-5 क्लास पहले नहीं आया और सोचे भाई ये विभूति का वर्णन क्यों हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये चीज रहती है, ये महत्वपूर्ण बात है। इससे लिंक में अब लिंक समझ रहे ना, हर श्लोक का लिंक है, उसको समझते जाएंगे तो भगवत गीता बड़ी रोचक लगती। और अन्यथा समझ में नहीं आता ये श्लोक कहां से आ गया और क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे भाई अपने सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जगा है उसको बताएंगे ना। मैं आप लोगों को प्रवचन कर सकता हूं, जो सो रहा है उसको उठा करके प्रवचन करना पड़ेगा। यस। सर्वप्रथम कृष्ण एक अर्जुन छोटा को सा बात और कहना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण मंत्र जब अच्छे से करते हैं तो हृदय का शुद्धिकरण होता है, और फिर हमको श्रीमद् भागवत गीता भागवत समझ में आती। इसीलिए आवश्यक है कि सुबह का जब आपका मन लगे या न लगे, बड़ी दृढ़ता से करते चले जाइए, और आपको हरि कथा में रुचि आने लग जाएगी, क्योंकि समझ में आने लग जाएगी। क्या अनुभव नहीं कर रहे आप? और जब में अगर सोते रहे ऐसे धीरे ढाले तरह से करते रहे तो कुछ आग्रह ही नहीं होगा कि क्या गीता पढ़े हैं, क्या भागवत पढ़े हैं। ऐसे ही ये एकदम दृष्ट विषय है। दृष्ट मतलब देखा हुआ है विषय। तो आपको अपने आप आग्रह होगा कि हाँ भाई मुझे कुछ तो भगवान के बारे में सुनना पड़ना है, रुचि होती जाएगी। यस। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। कौन है ये? महाविष्णु। अब बोलिए, प्रभुपाद जी रखे हैं कि नहीं रखे इस बात को? यस। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। हम लोग इसको पढ़ा चुके हैं, समझाना नहीं है। अतः वे प्रधान अतः वे महत्त्व की प्रधान आत्मा है। महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि देखिए का महतत्व प्रधान क्या होता है? प्रधान में तीनों गुण, रजगुण सत्वगुण तमोगुण, ये एक अनुपात में रहते हैं। और महतत्व क्या होता है? जिसमें भगवान अपने दृष्टिपात से प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं और उसमें शोभ उत्पन्न करते हैं, जीवों को उसमें स्थापित कर देते हैं। तो जब शोभ उत्पन्न होता है, मतलब रजगुण तमगुण ऐसे डिसबैलेंस में होने लगता है, तो फिर सृष्टि शुरू होती है। तो महतत्व में जीव भी हैं, उनकी दूषित चेतना भी है, प्रधान के तत्व भी हैं, और गुणों का वैषम्य, गुण ऊपर नीचे हैं, तब सृष्टि शुरू होती है। तो उसकी आत्मा के रूप में भगवान महाविष्णु है। ठीक। देखिए अभी तो कुछ बातें तो कान से स्पर्श होनी चाहिए। फिर हम जब भागवतम अध्यापन करते रहे, और सब लोग पता नहीं कितने लोग इस सेमेस्टर में रहेंगे, ये सेमेस्टर पूरे जीवन भर चलता रहेगा, तो सुनते रहेंगे, तो फिर वैसे रिकॉर्डिंग आएगी तो आप सुन सकते हैं। सुनते रहेंगे तो ये सब समझ में आएगा। सृष्टि के बारे में भी हम जितना यथासंभव होगा प्रयास करेंगे बताने का। वैसे अब समझ में आ रहा होगा प्रधान का मतलब क्या है। हाँ जी ठीक है। इस सृष्टि का कारण महत्व तो नहीं होता है। वास्तव में हाँ, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए महतत्व की सृष्टि प्रधान से भगवान महाविष्णु की इच्छा के बाद ही होती है। प्रधान हमेशा रहता है, लेकिन जब तक भगवान इच्छा नहीं करते सृष्टि हो, वैसे ही रहता, कुछ उसमें होता नहीं। तो इसलिए कौन सृष्टा है? महाविष्णु। जैसे ये एक मृदंग है, अब मृदंग अपने आप तो बजने नहीं लग जाएगा। आजकल वैसे ही हो गया है कि मृदंग बजाने वाले कोई नहीं होते, मृदंग नहीं, ड्रम बजाने वाले नहीं होते, उसकी मशीन बना दी है। राजस्थान में मैंने बहुत देखा था, बस सब जगह ऐसा लगता है बहुत लोग डिंग 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 डिंग। लेकिन अब उस प्रकार से वह है, विभिन्न ताले तो नहीं बजा सकता, ये भक्ति नहीं है। हर हर जगह ऐसे कर दिया गया है, बड़ा स्थिति है, भक्ति की स्थिति खराब है। भक्ति की स्थिति खराब है मतलब भक्तों की स्थिति खराब है। जो तथाकथित भक्त हैं, प्लास्टिक का फूल चढ़ा देते हैं ताकि दोबारा फूल न चढ़ाना पड़े, कौन गूंथे बार बार। यस। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं आपकी आवाज थोड़ी कम है, माइक पास में तो वे रखिए। प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं।
हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का जब तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। ये तो जानते ही आप कि अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर तुरंत विघटित होने लगता है। तो इस प्रकार से जीव इस शरीर को धारण कर रहा है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड जब गर्भोदकशा विष्णु प्रवेश करते हैं तब वो संचालित होता है और फिर कण कण में व्याप्त हो जाते हैं क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में, वह उसको संचालित करते हैं। ठीक, मैं पढ़ लेता हूँ, आपकी आवाज इसमें रिकॉर्डिंग में कम आ रही है। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी च नारायण, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। जितने भी ब्रह्मांड दिख रहे हैं उसमें परमात्मा के रूप में, ये हम पढ़ चुके हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। देखिए वही श्लोक प्रभुपाद बोल रहे हैं। सातवत तंत्र में भी इसका वर्णन हुआ है। विष्णुस्तु स्त्री निरूपाणी पुरुषाख्यान यथो विदुहु। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु तथा क्षीरोदकशाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदकशाय विष्णु का वर्णन मिलता है। देखिए अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब एग्जैक्टली प्रभुपाद वैसे रखे। यह कारणार्णव भजति स्म योग निद्राम, सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। कारणार्णव, अर्णव मतलब सागर, कारणार्णव मतलब कारण सागर, मतलब पूरी भौतिक जगत के कारण उस सागर में। अतः भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। तो समझ में आ गया। अगर आप लोगों का परमिशन हो तो एक श्लोक हम और ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए।